हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 7 तक के सॉल्यूशंस दे देंगे। इस वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट में 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। तो मेरा क्वेश्चन 8 हमें क्या दिया है, देखिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -6 - 24i, उसे हमने z एज्यूम कर लिया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, z बार इक्वल टू -6 + 24i। कॉन्जुगेट में आपको पता i के सामने का साइन रिवर्स करना रहता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अब हमें गिवन क्या है, देखिए z कॉन्जुगेट आ गया, हमें गिवन ये है कि x - iy इंटू 3 + 5i किसके बराबर है, इसके कॉन्जुगेट के बराबर, यानी -6 + 24i। तो इसको सॉल्व करते ये हो गया 3x + 5xi - 3yi - 5y आई स्क्वायर इक्वल टू -6 + 24i। इसका मतलब 3x + 5y, मतलब मैंने रियल नंबर एक साथ ले लिया, ये प्लस कैसे हुआ, माइनस, और ये आई स्क्वायर होता है -1, माइनस और माइनस प्लस, तो 3x + 5y एक साथ प्लस आई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 5x - 3y, ठीक है, इक्वल टू -6 + 24i, ठीक है। अब आपको पता है दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो वो तभी इक्वल होते हैं अगर उनका रियल पार्ट इक्वल हो, उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 3x + 5y, ये किसके बराबर होना चाहिए, -6, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5x - 3y, ये किसके बराबर होना चाहिए, 24। तो 3x + 5y इक्वल टू -6, 5x - 3y इक्वल टू 24। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 5 से, तो ये क्या आ गया, 9x + 15y इक्वल टू -18, 25x - 15y इक्वल टू 120। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या 9 + 25, 34x इक्वल टू -18 + 120, 102। तो x कितना आ गया 102/34, पहले 17 से डिवाइड किया, 17 × 2 17 × 6, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 3 6 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 3। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x + 5y इक्वल टू -6, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रखा तो 3 × 3 + 5y इक्वल टू -6, तो y कितना आ गया -6 - 9/5, यानी -15/5, यानी -3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए हमने एज्यूम कर लिया z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या गिवन है 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i। अब हमें मॉड z निकालना है, तो सबसे पहले z को सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू हो गया, ब्रैकेट सॉरी डिनोमिनेटर कॉमन लिया, तो 1 + i का स्क्वायर माइनस 1 - i का स्क्वायर अपॉन नीचे a - b इंटू a + b, यानी 1² - i²। इनको ओपन किया, 1² + i² + 2i माइनस ब्रैकेट में क्या है 1² + i² - 2i अपन नीचे 1 माइनस और -1। देखिए अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो 1² - 1² 0, i² - i² 0, बचेगा 2i माइनस और -i, यानी z इक्वल टू हो जाएगा 4i अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 से डिवाइड किया तो z कितना आ गया 2i। इसको a + ib के फॉर्म लिखेंगे तो 0 + 2i, ठीक है। अब मॉड z हमें निकालना है। मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी √0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, यानी 2। तो फाइनली मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ x + iy का होल क्यूब इक्वल टू u + iv, देन शो दैट u/x + v/y इक्वल टू 4 टाइम्स x² - y²। तेरा क्वेश्चन 10 गिवन क्या, x + iy का क्यूब इक्वल टू u + iv, टू प्रूफ क्या करना है u + x + v/y इक्वल टू 4 टाइम्स x² - y²। चलो प्रूफ करते हैं, x + iy का होल क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और जो भी आएगा उसे u + iv के बराबर करेंगे। तो a + b का होल क्यूब यानी x का क्यूब प्लस iy का क्यूब प्लस 3x² × iy प्लस 3x × iy का स्क्वायर इक्वल टू गया x³ + i³ y³ प्लस 3x² yi प्लस 3xy² i²। ये इक्वल टू हो गया x³ - y³ i प्लस 3x² yi माइनस 3xy², ठीक है। i² होता है -1 और i³ क्या होता है -i, आपको पता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, रियल पार्ट मैंने एक साथ ले लिया, यानी x³ - 3xy² प्लस i इंटू 3x² माइनस y³। तो रियल पार्ट ये हो गया x³ - 3xy² प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 3x² माइनस y³ i, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, u + iv के बराबर था, जहाँ पे रियल पार्ट होगा u और इमेजिनरी पार्ट होगा v। आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब u इक्वल टू x³ - 3xy² हो जाएगा और v किसके बराबर हो जाएगा 3x² माइनस y³। x कॉमन लिया तो u इक्वल टू हो गया x इंटू x² - 3y²,
यहाँ पे y कॉमन लिया, v इक्वल टू हो गया y इंटू ब्रैकेट में 3x² माइनस y², ठीक है। तो x को यहाँ पे नीचे लेगा, u अपॉन x कितना आ गया x² माइनस 3y², y को यहाँ पे नीचे लेगा, कितना आ गया v अपॉन y इक्वल टू 3x² माइनस y²। दोनों को ऐड किया, u अपॉन x प्लस v अपॉन y कितना हो गया x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। ये दोनों मिला के 4x², ये दोनों मिला के माइनस 4y²। तो फाइनली क्या आ गया u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x² माइनस y²। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस ए अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अल्फा बार मतलब अल्फा का कॉन्जुगेट। तो ये क्वेश्चन 11 हमें क्या गिवन है, अल्फा और बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, यानी 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और क्या गिवन है मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। निकालना क्या है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा है। यहाँ पे अल्फा बार क्या है, अल्फा का कॉन्जुगेट। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की कुछ भी वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए जब तक वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्या कंडीशन है, अल्फा बीटा 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ईजिली करने के लिए मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यूज एज्यूम कर लिया, ठीक है। मैंने क्या एज्यूम किया, बीटा मैंने एज्यूम कर लिया 1 प्लस i0, ठीक है, और अल्फा मैंने एज्यूम कर लिया 0 प्लस i0। देखिए दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, और मॉड ऑफ बीटा निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 0² यानी अंडर रूट ऑफ 1 यानी 1। तो पहले कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, 2 अलग अलग है, मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस i0 माइनस ब्रैकेट में 0 प्लस i0 अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में 0 माइनस i0 इंटू 1 प्लस i0, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 0 1 होता है, और 0 माइनस 0 तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस, ये तो पूरा 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 आएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 यानी 1 अपॉन 1, वो क्या होता है 1, और मॉड ऑफ 1 कितना होता है 1, आपको पता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, देयरफॉर मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई की पावर x, 1 माइनस आई का मॉड इसकी पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। तो मेरा क्वेश्चन 12 का है 1 माइनस आई का मॉड की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। तो z को अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है x माइनस आई वाई, तो इसका मॉड z कितना होता है अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो मॉड ऑफ 1 माइनस आई कितना होगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट ऑफ 2। तो मॉड ऑफ 1 माइनस आई हो गया √2, तो इसकी पावर x करेंगे, ये इसके बराबर होगा √2 की पावर x। ये इक्वल √2 क्या होता है 2 की पावर 1/2 और पूरे की पावर x है यानी 2 की पावर x/2, ठीक है। अब देखिए आपको क्या गिवन है, मॉड ऑफ 1 माइनस आई की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x है, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ही पावर सेम हो, यानी x/2 इक्वल टू x है, इसका मतलब x इक्वल टू 2x, x को यहाँ पे लेगा 2x माइनस x इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 0 पे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी x इक्वल टू 0 ही क्या है एकमात्र इंटीग्रल सॉल्यूशन। पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इसके कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, और हमारे पास सिर्फ जीरो ही इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है, तो अब ये बोलेंगे इट इम्प्लाइज जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन में पूछा गया तो वो कितना आ रहा है आपके पास 0, कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी, then show that a² plus b² into c² plus d² into e² plus f² into g² plus h² equal to a² plus b²। तो क्वेश्चन 13 गिवन क्या है a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, कैपिटल A प्लस कैपिटल आई बी। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ a² प्लस b² इंटू c² प्लस d² इंटू e² प्लस f² इंटू g² प्लस h² इक्वल टू कैपिटल A का स्क्वायर प्लस कैपिटल B का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको पता है अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो उनका जो मॉड रहता है वो भी इक्वल रहता है। इफ z1 इक्वल टू z2 एंड प्लस मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2। तो हमें क्या गिवन है
ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो मॉड आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। दोनों ही साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पूरे की पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो क्वेश्चन 14, देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m किसके बराबर है, 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यानी इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से, ठीक है। तो ये इक्वल टू 1 होगा। इट इम्प्लाइज ऊपर क्या आ गया, इनका इसका स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर पूरी की पावर m, ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ऊपर तो हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, तो पूरे की पावर m किसके बराबर, 1 के बराबर। इट इम्प्लाइज ऊपर तो बच गया 2i और नीचे क्या बचा 1 प्लस 1 2, 2i अपॉन 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या i, ठीक है। तो इसकी पावर m 1 के बराबर है, एंड इम्प्लाइज i की पावर m इक्वल टू 1। अब हमें पता है, वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, आई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। तो आप बोल सकते हैं कि आई की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, और वही हमें क्या गिवन है, आई की पावर m। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं m इक्वल टू 4 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। आपको पता है आई की पावर 4 भी 1 होता है, और अगर आप आई की पावर 0 करेंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, वो भी 1 होता है। पर क्योंकि हमें लीस्ट पॉजिटिव पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, m इक्वल टू 4। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके चैप्टर 4 की मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।